पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। ऊपर से बहुत प्रेशर है, स्कूल तो तोड़ना ही पड़ेगा। यही कहकर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के भैंसादेही तहसील के ढाबा गांव में अब्दुल नईम के स्कूल भवन पर बुलडोजर चला दिया गया। मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाला नईम अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता था। गांव में स्कूल नहीं था तो उसने करीब 20 लाख रुपए खर्च कर अपनी जमीन पर एक स्कूल भवन बनवाया, लेकिन वो भी नफरत की भेंट चढ़ गया। किसी ने मदरसा खोले जाने की अफवाह उड़ा दी और प्रशासनिक अधिकारी कानून की किताब से ज्यादा भावनाओं का ख्याल रखते हैं कि कहीं किसी की भावनाएं आहत ना हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। बैतूल के ढाबा गांव की आबादी करीब 2000 है, जिसमें केवल 4 मुस्लिम परिवार हैं। सबसे करीब स्कूल 5 किलोमीटर दूर है। चूंकि बच्चों को शिक्षा की भारी कमी है, इसलिए नईम ने नर्सरी से 8वीं तक पढ़ाई शुरू करने की योजना बनाई। लेकिन 4 दिन पहले एक अफवाह फैलाई गई कि नईम ने अवैध मदरसा बनवाया है और यहां बच्चों को अनाधिकृत रूप से शिक्षा दे रहे हैं। गांव वालों के अनुसार एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी जांच करने आए और क्लीन चिट देकर चले गए। साथ ही पंचायत से एनओसी लेने को भी कहा। अगले दिन पंचायत ने 11 जनवरी को नईम को नोटिस जारी कर भवन गिराने का आदेश दिया। जब नईम पंचायत भवन गए तो कथित रूप से उनसे आवेदन न लेकर सोमवार को आने को कहा गया। नईम ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि भूमि के सारे कागजात पूरे हैं और 30 दिसंबर को स्कूल शिक्षा विभाग में संचालन अनुमति के लिए आवेदन जमा किया गया था, लेकिन भवन तोड़ने का आदेश दिया जा चुका था। जब गांव वालों ने स्कूल तोड़े जाने का नोटिस जो मिला था उसका विरोध किया तो पंचायत ने आनन फानन में भवन को एनओसी यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। शाम को एसडीएम साहब ने नईम को बताया कि ऊपर से बहुत प्रेशर है और स्कूल तोड़ना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा कि यदि कोई कानून का उल्लंघन हुआ है तो जुर्माना भरकर उसकी भरपाई की जा सकती है। भवन तोड़ने पर उनके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। जब एनओसी के बाद भी सोमवार को भवन तोड़ने का आदेश वापस नहीं हुआ तो गांव वालों ने 80 किलोमीटर दूर कलेक्टर की जनता दरबार में मिलने का प्लान बनाया, यानी कि जन सुनवाई दिखाने का प्लान बनाया। मंगलवार को जैसे ही सैकड़ों ग्रामीण नईम के साथ बैतूल कलेक्ट्रेट कार्यालय ज्ञापन सौंपने पहुंचे तो उन्हें रास्ते में ही पुलिस ने रोक लिया। घंटों बाद जब उन्हें छोड़ा गया और वो जनता दरबार में पहुंचे और अपनी बात रखी, तब कलेक्टर साहब ने जांच की बात कही। लेकिन जब कलेक्टर साहब जांच की बात कर रहे थे, इसी बीच एसडीएम साहब ने कथित रूप से भवन तोड़ रहे थे। सुनिए नईम ने क्या कहा। सर, मैंने भवन निर्माण किया था अपनी जमीन की, निजी जमीन के ऊपर, और मैं इस बात जो जानकारी मुझे मिलती जा रही थी कि ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, मैंने सोच किया। मैंने अपनी भवन बना के स्कूल खोलने की सोच की, चलो मेरे हाथों से कुछ अपने ग्राम का विकास हो जाएगा, कुछ लोग पढ़ लेंगे। कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि इसके अंदर मेरे पास शनिवार के दिन साहब लोग आए कि बोले आप यहाँ पे गलत गतिविधि कर रहे हो। तो मैंने साहब लोगों को डॉक्यूमेंट दिखाया तो साहब लोगों ने देख के वेरीफाई किया कि हाँ आपके पास कुछ नहीं है, आप सब सही हो। लेकिन बोले आपने ग्राम पंचायत से अनुमति ली थी, तो मुझे सर से इस बारे में जानकारी नहीं थी कि अपन क्षेत्र में खेती जमीन के अंदर डाइवर्सन करने के बाद में अपन भवन बना रहा है तो वहाँ पर ग्राम पंचायत से भी लेना पड़ता है। मेरा गाँव से थोड़ा दूर पे खेत है, वहाँ पे मैं अपना भवन बना रहा था। तो वो बोले आवेदन कर देना। तो जैसे ही सर ने आवेदन का मैं तुरंत पंचायत में जाके सर को आवेदन भी करना था, तो सचिव साहब ने आवेदन नहीं लिया, बोले हम 2 दिन बाद लेंगे। अब मेरे ऐसा कुछ नहीं है। मैं कलेक्टर जब दूसरे दिन मैं रविवार के दिन था, छुट्टी का दिन था, तो मैंने जब आज नहीं लिया तो मैं कल दे दूँगा। मैं सोमवार के इंतजार कर रहा था। रात में 7-8 बजे तक के मेरे पास में सचिव साहब आए, बोले आप कल 3 बजे तक अपना भवन तोड़ लो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। मेरे पर बहुत ऊपर से प्रेशर है, मेरा ऐसा करके वो मुझे बताने लगे। तो मैंने दूसरे दिन मैं भैंसदी की तरफ भागा कि भाई वहाँ पे आवेदन देता हूँ। वहाँ जाके मैंने आवेदन वगैरह बनाया तो मुझे पता चला कि वहाँ पे पटवारी वगैरह आ गए भवन के पास में और वो भवन तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो मैं फिर वापस आया यहाँ पे इंचार्ज पर उनके लिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे कुछ तो काम है। तो मैंने मध्य प्रदेश में जहां कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई कराने वाले 83,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल हैं, वहां 200 से अधिक स्कूल आज भी बिना भवन के चल रहे हैं। ये स्कूल या तो पेड़ के नीचे चल रहे हैं या फिर किसी शेड के नीचे संचालित हो रहे हैं। करीब 2000 स्कूलों में लड़कों के लिए शौचालय नहीं है और 1700 यानी 1700 में लड़कियों के लिए शौचालय का अभाव है।
ऐसे समय में किसी गांव में बनते हुए एक स्कूल का टूट जाना केवल ईंट पत्थर का ढहना नहीं था, वो उस भरोसे का टूटना था जो लोग अब भी शिक्षा पर करते हैं। ये टूटन और भी पीड़ादायक इसलिए बनी क्योंकि उसके साथ अवैध मदरसा की पहचान जुड़ गई थी। सोचिए, ऐसे में कोई कैसे आगे आएगा, कैसे अपने गांव, शहर, देश के लिए कुछ करेगा, कैसे स्वदेश बनेगा। सोचिए, अगर दिमाग में नफरत के जाले लगे हैं तो उन्हें साफ करिए, क्योंकि देशभक्ति सिर्फ नारों से नहीं, खामोश कामों से भी होती है, बशर्ते आप वो काम भी तो करने दें। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप भी इस खबर पर अपनी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट कर हमें बताएं। नमस्कार।